ये है भोले बाबा का मंदिर, इन्हें बोलते हैं सिंहेश्वर बाबा। और ये मेरी सिस्टर है। छोटे हेलो बोलो। हाय हेलो हेलो हेलो। बट आई लव दैट सुकून है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस मैं आज आई हूँ भोले बाबा के दर्शन करने के लिए, जो कि हमारे गांव से जो दूसरा गांव है उस गांव में है ये। तो भोले बाबा यहाँ पे हैं, तो बहुत ही मतलब मानता है, बहुत शक्ति है। ऑलरेडी मैंने दर्शन कर लिए हैं। मैंने सोचा कि अब आप लोग को दिखा देती हूँ। सो चलो मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये है मंदिर के अंदर जाने का रास्ता। कहा जाता है कि भोले बाबा यहाँ साक्षात प्रकट हुए थे। पहले ये खेत था गाइस, जिनका खेत था वो भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त थे। भोले बाबा ने उनको सपना दिखाया कि मैं यहाँ पे हूँ और मैं इस नाम से हूँ। उन्होंने भोले बाबा को स्थापित किया अपने खेत में। उसके बाद भंडारा कराया, लोगों ने मन्नतें मांगी, उन्होंने मन्नतें मांगी, भोले बाबा ने उनकी मन्नतों को पूर्ण किया। जब से इनको बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना गया, आस पड़ोस के गांव के लोग तो पूजा करते ही करते हैं, बाकी दूर दूर से लोग भी इनकी पूजा करने के लिए आते हैं। ये सच है कि भोले बाबा में शक्ति बहुत ज़्यादा है। और ये देखिए चारों तरफ खाली जंगल ही जंगल है, मतलब खेत ही खेत हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, भोले बाबा खेतों के बीच में हैं। और जब हम लोग यहाँ पे आए थे तब यहाँ पे कोई नहीं था। ऐसा कहा जाता है, कोई रहे या ना रहे, पर इस मंदिर में ऐसा लगता है कोई ना कोई है। अकेले भी रहोगे तो ऐसा आभास होता है कोई है। यहाँ पे एक बूढ़े अंकल जी आ गए थे, और गाइस जिसको बोलते हैं पिलुआ का पेड़, जिसमें से भोले बाबा दर्शन देते हैं अपने भक्तों को, ऐसा कहा जाता है। मैंने भी एक बार देखा है उनको, बट पूरा कंफर्म नहीं था क्या सच में ऐसा हो सकता है। ये है एंट्री गेट, यहाँ से एंटर करते हैं। ये पहले हवन कुंड पड़ता है, जो बीच में है वो है भोले बाबा की, वहाँ पे जिसको शिवलिंग बोलते हैं वो है, लाइक पत्थर के जैसे है वही, मतलब भोले बाबा जो हैं वही असली हैं। आपको दिखा सकते हैं। इनको गेट बंद है, मैं गेट खोल देती हूँ पहले, उसके बाद आपको भोले बाबा के दर्शन कराती हूँ। ये हैं हमारे भोलेनाथ, जिनका नाम है सिंहेश्वर बाबा। ये है सिंहेश्वर बाबा जिनके बारे में हम बात कर रहे थे। ये मतलब साक्षात प्रकट हुए थे, इनकी प्रतिमा ऐसे ही है। और मानता तो बहुत ज़्यादा है। छोटा सा मंदिर मैंने जैसा कि आपको बताया, पर बहुत ही ज़्यादा मानता है, बहुत ही ज़्यादा शक्ति है। ये है हवन कुंड, यहाँ पे अक्सर हवन होता ही रहता है और लोग भी कराते रहते हैं। ये है माता रानी हमारी, और ये जो छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी हैं इन्हें भी माता रानी बोला जाता है। इन्हें माता रानी के रूप में पूजा जाता है। सबके गांव में ऐसा मंदिर होगा और माता रानी की पूजा की जाती होगी। ये है थर्ड गेट गाइस, और ये पीपल का पेड़। और ये जो हैं ये हमारे राधा कृष्ण जी हैं, छोटा सा मंदिर है। ये हनुमान जी हैं, राम सीता जी, लक्ष्मण जी हैं, भरत जी हैं। मैंने भी देखा और दर्शन किया। उसके बाद गाइस फाइनली मैं उस जगह पर आ गई हूँ जहाँ पर मुझे बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार था आप लोग को दिखाने का। चलो मैं दिखा देती हूँ। ये है हमारे भोले बाबा। कहते हैं कि इनकी जो प्रतिमा है, जो मतलब शिवलिंग है, बीच से फट चुकी है। इसको लठ बोला गया है, बूढ़े बुजुर्ग बोलते हैं लठ फट गई है इनकी। अभी जल्दी में हुआ है ऐसा कुछ, मुझे नहीं मालूम क्या है स्टोरी क्या नहीं, पर कहते हैं कि भोले बाबा मतलब कुछ ऐसा हुआ था कि उनकी लट फट गई थी। और ये है गाइस पिलुआ का पेड़, और भोले बाबा यहाँ पर देते हैं सांप बनकर दर्शन अपने भक्तों को। लाइक जैसे वो मन्नतें मांगते हैं अपनी पूरी होती है, जैसे कि मुंडन हो गया, कुछ भी हो गया, तो लोग वहाँ पे बैठ के अपना इधर ही बैठ के मुंडन वगैरह कराते हैं, तो भोले बाबा उन पर प्रसन्न होते हैं। तो कहा जाता है भोले बाबा आते ज़रूर हैं, सांप बन करके आते हैं और अपना हक लेकर के चले जाते हैं, अपने भक्तों को दर्शन देते हैं। और ये मंदिर कुछ ऐसा दिखता है, मतलब है बहुत प्यारा। जो भी बोलो, भोले बाबा की कृपा तो बहुत है। और भोले बाबा इस गांव की भी रक्षा करते हैं और आसपास के गांव की भी रक्षा करते हैं। ये है मेरी बहन, देखो ये फ़ोटो क्लिक करने में लगी हुई है। ये है एग्ज़िट गेट, यहाँ से बाहर जाते हैं, निकल जाते हैं। और ये देखो गाइस, मैंने जैसे बताया कि आपको चारों तरफ खेती खेत हैं, देखो खेती खेत है। मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहूँगी। कहा जाता है कि वो है बेलपत्र का पेड़। कहा जाता है क्या, मतलब है वो रियल में है, वो बेलपत्र का पेड़ है। ये भोले बाबा पे चढ़ता है बेलपत्र, यहाँ पे फल भी लगते हैं, मैंने भी देखा है। मुझे नहीं मालूम था ये बेलपत्र का पेड़ है, पर मेरी मम्मा ने मुझे बताया बेलपत्र का पेड़ है ये। तो बेलपत्र यहाँ से चढ़ाया जाता है भोले बाबा को, तोड़ के उनकी पत्तियाँ। भोले बाबा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं जिस चीज़ से, वो है बेलपत्र हो गया, ये सब चीज़ें चढ़ती हैं भोले बाबा पर। गाइस आपको कैसा लगा
दर्शन करके भोले बाबा के, और मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बट आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए आप लोगों को कैसा लगा दर्शन करके भोले बाबा के। और भोले बाबा आप सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आप लोग को आशीर्वाद दे। सब कुछ मिला रे भोले, रहमत से तेरी। हर हर महादेव। नमः पार्वती पते हर